नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। देखिए, संभल को लेकर के बात जो है वो दिन-ब-दिन राजनीति इस पे तूल पकड़ती जा रही है। हालाँकि जो आज जुमे की नमाज़ के लिए वहाँ पे काफ़ी मात्रा में, काफ़ी बड़ी संख्या में फ़ोर्स डिप्लॉयड कर दिया गया है और कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्ष पार्टियों का कहना है कि कहीं न कहीं वहाँ पे एक मंशा के साथ कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए आरएलडी के सांसद राजकुमार जी हैं। सर, ये इस पूरे मसले को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि संभल में हिंसा हुई, मस्जिद की सर्वे चल रही थी, उस दौरान पत्थरबाजी हुई और जो पत्थर वहाँ से निकले जब खाली करवाया गया मस्जिद को, तो 24 ट्रक लगाए गए। पुलिस वालों पे भी हमले हुए, हमने देखा वो भी घायल हुए। लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं इसको लेकर के संतुष्ट नज़र नहीं आ रही है कार्रवाई को लेकर के। उनकी शिकायतें हैं कि जो योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है, वो कहीं न कहीं तुष्टीकरण के साथ, मंशे के साथ एक सेलेक्टिव कार्रवाई कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो ये आरोप है ये बेबुनियाद है। और जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कभी भी वो जाति धर्म मजहब के उद्देश्य से कोई काम पक्षपात से और भेदभाव के साथ नहीं करते हैं। जो घटना वहाँ की है दुखद है। मैं मानता हूँ कि कई लोगों की जान गई है उसमें, और उसके लिए जो उपद्रवी हैं, जिन्होंने ये मंशा पैदा की थी कि हम प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देंगे और कानून व्यवस्था को हम खराब करेंगे, जो भाईचारा है उसको कहीं न कहीं हम खराब करने की कोशिश करेंगे, उस उद्देश्य से जो वहाँ पर पत्थरबाजी हुई है और उनकी पत्थरबाजी में ही जो लोगों की जान गई है, उन उपद्रवियों के बीच में जो लोग थे, किन लोगों ने गोली चलाई जिससे उन लोगों की जान गई है, ये सब जाँच का विषय, उस पे जाँच चल रही है और प्रदेश सरकार निष्पक्ष भाव से जाँच करा रही है। उसमें कोई भेदभाव और कुछ नहीं है, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से जाँच हो रही है। एजेंसियाँ काम कर रही हैं अपना, जो इसके पीछे जिन लोगों की मंशा थी, जो लोग इनके घटनाओं के पीछे हैं, जो ये जो घटना जिस जिस सुनियोजित तरीके से हुई है, इसकी सारी जाँच हो रही है। जो लोग दोषी होंगे वो सब सामने आ जाएँगे और सरकार उनके खिलाफ काम करेगी और उनको दंड देने का भी काम होगा। और यही डर कहीं न कहीं है, जो विपक्षी लोग हैं उनको ये डर है कि वो ऐसे असामाजिक तत्वों को बचाना चाहते हैं कि जो वो बार-बार इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कहीं न कहीं पक्षपात से, तुष्टिकरण से वो काम कर रही है। तुष्टिकरण से सरकार नहीं काम कर रही है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है कि निष्पक्ष जाँच हो और जाँच पारदर्शी हो, इस पे तो सरकार पहले से ही काम कर रही है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पहले से ही काम कर रहे हैं। पारदर्शी तरीके से जाँच हो रही है। लेकिन ऐसे पत्थर इतने इकट्ठे हुए कैसे? ये तो सुनियोजित तरीके से था, हुँ। सारा का सारा प्रकरण, और ऐसा काम नहीं होना चाहिए था। ये हमारा भाईचारे का देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब, ये देश सबका है और सबको बराबर का हक है, अधिकार है अपने देश को में रहने का, भाईचारे से रहने का, देश को आगे बढ़ाने का, देश को मजबूत करने का। हम तमाम लोगों को भाईचारे के साथ रहना है, इस प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें काम करना है। डिम्पल यादव ने कहा है कि इस मुद्दे को वो संभल मुद्दे को संसद में भी उठाना चाहती हैं, क्योंकि जो हो रहा है वो बहुत गलत है। क्या उठाएँगे? क्या है उनके पास में, क्या उठाना चाहते हैं? जो वहाँ पे घटनाएँ हुई हैं, जो वहाँ पर घटनाएँ हुई हैं, जो वहाँ पर इतना सारा पत्थर और दूसरे असले वहाँ इकट्ठा थे, वो किस उद्देश्य से इकट्ठे करे गए? भई अगर सर्वे टीम वहाँ पर कोई जारी है और सर्वे टीम वहाँ पर जारी है, सर्वे टीम का उद्देश्य न्यायालय के आदेश का पालन करना था। वो गए हैं, सर्वे करने से उसकी नौबत चेंज नहीं होने जा रही थी, ना वहाँ कोई नया निर्माण होने जा रहा था, ना कोई उसका बदलाव होने जा रहा था। तो वो जाती टीम अपना आराम से गई, अपना सर्वे करके लौट जाती। इसमें ऐसे हालात पैदा करने की क्या आवश्यकता थी कि आप ये संदेश देना चाहते हैं कि जो सरकार है, सरकार तुष्टिकरण के उद्देश्य से काम कर रही है। ऐसा आप संदेश देने के लिए अब राजनीतिक स्वार्थ में आप इस तरह का वातावरण पैदा कर एक रहे हैं। अंतिम सवाल सर, क्या लगता है कि कोई इन सभी उपद्रवियों को कुछ कहीं न कहीं से कोई राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त था? उसी के लिए जाँच हो रही है। उसी के लिए जाँच हो रही है, उसी का डर है विपक्ष को, जो इस तरह के हल्ला इस समय मचा रहे हैं और संसद की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं। रोज़ एक ही विषय है, एक ही बात है। आदरणीय जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि आप वेल में आकर आप हंगामा ना करो। जो आपकी माँग है वो सुनी जाएगी, आपको अपना विषय रखने का अवसर दिया जाएगा। आप अपना पक्ष पक्ष रखो, उसमें उसमें रखो, लेकिन वो संसद की कार्रवाई को बाधित करना चाहते हैं, पक्ष नहीं रखना चाहते, उससे बचना चाहते हैं, उससे पीछे हट रहे हैं वो। तो ये चीज़ें, 4 दिन हमारी संसद का काम नहीं हुआ। 4 दिन से संसद बाधित चल रही है, काम नहीं हुआ, इतना बड़ा खर्च उसपे होता है, पूरा देश देख रहा है, पूरे देश के मुद्दे उसमें चर्चा में आते हैं वहाँ पर, संसद में, इसलिए कार्रवाई सत्र उसका चलता है और कार्रवाई बाधित की जा रही है। एक विषय को लेकर उसमें सरकार जब जाँच करा रही है, तो जाँच के नतीजे सामने आने दो। आपको क्या डर है? क्यों डर रहे हैं आप? आपको ये भरोसा नहीं है कि सरकार निष्पक्ष तरीके से काम करेगी? सरकार निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है और ये भाईचारे के लिए हमारा देश है, हमारे देश में
हमारी सरकार, चाहे प्रदेश की, हमारी देश की सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर चल रही है। और जो सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजनाएँ हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएँ हैं, वो बिना जाति, धर्म, मज़हब के जो उसके पात्र हैं, सभी को उसका लाभ मिल रहा है, सभी के लिए काम कर रही है सरकार और सभी योजनाओं का लाभ सबको उसका मिल रहा है। तो इसमें विपक्ष को चिंता क्या है? उनको क्या भय है कि वो इस तरह का वातावरण पैदा कर रहे हैं? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए संभल जो है वो अब संभल उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे से उठकर पार्लियामेंट दिल्ली के पार्लियामेंट तक इसकी चर्चा जो है पहुँच चुकी है और दरअसल विपक्ष चर्चा नहीं बल्कि हंगामा चाहती है क्योंकि कहीं न कहीं डर है कि जाँच अगर हुआ और परतें अगर खुली तो वो परतें भी कहीं न खुल जाएँ जिसमें उनकी संलिप्तता सामने आ जाए। धन्यवाद।